हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोग साइड में मैसेज देख सकते हो। ये मैसेज एसबीआई बैंक की तरफ से भेजा जा रहा है सभी के पास कि अगर आपको प्री अप्रूव ऑफर अगर है तो इस तरीके का मैसेज आएगा। अब ये मैसेज में एक टाइमिंग डेट भी दिया गया है, अगर आप उसके पहले अप्लाई करते तो कार्ड आपको मिल जाएगा। तो आज हम इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो मेरा आपसे एक विनती है कि मुझे लाइक करके मुझे सपोर्ट करो। आप लोग की सपोर्ट में जरूरत है। अगर आप लाइक करेंगे तो काफी ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसी वीडियो आपको लाकर देते रहेंगे। तो प्लीज आप इसे स्किप न करके शुरू से लेकर अंत तक वॉच कर देना, इसे लाइक करके जरूर जाना। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, आपको पता है कि एचडीएफसी बैंक सबसे अधिक कार्ड इस टाइम कस्टमर को दे रहा है। रीजन ये है कि काफी टाइम से बैंक का कार्ड जो है बंद था। अब बैंक अपना टारगेट पूरा कर रहा है और इसी को देख के काफी बैंक भी सामने आ रहे हैं कि अगर हम जो है एचडीएफसी बैंक के टारगेट्स के साथ अगर नहीं चलेंगे तो हमारे जो कस्टमर हैं वो चले जाएंगे एचडीएफसी बैंक के पास। क्योंकि जब जहां पे कार्ड अप्लाई करो अगर बार बार डिक्लाइन हो जाएगा तो आप अप्लाई कैसे करोगे। जैसे कि अगर आप अप्लाई करते हो एसबीआई बैंक कार्ड, अगर वो डिक्लाइन कर जाएगा तो आप जाओगे एचडीएफसी बैंक के पास। अगर उसने अप्रूव कर दिया तो आप एचडीएफसी बैंक को ही तारीफ करोगे। तो अगर ऐसा मैसेज आता है तो आप उस मैसेज में एक लिंक होगा, उसे क्लिक करोगे। अगर आपको प्री अप्रूव ऑफर है तो डायरेक्टली आपका जो भी डिटेल्स है पहले से वो फिल रहेगा। ओनली आपको कुछ परमिशन देके आपको जो है सबमिट कर देना है और प्री अप्रूव ऑफर में किसी प्रकार का वेरिफिकेशन नहीं होता है, आपको कार्ड मिल जाएगा। अब यहाँ पे सवाल आया है कि क्या हमारा अकाउंट होना जरूरी है। तो एसबीआई बैंक में जिसका अकाउंट रहेगा उसी को ये कार्ड मिलेगा, विदाउट अकाउंट वालों को नहीं मिलेगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप कार्ड टू कार्ड बेस पे ले सकते हो। प्लस अगर आप को प्री अप्रूव ऑफर पैसाबाजार.com, बैंकबाजार.com किसी और साइट से आया है तो आप ले सकते हो सिविल बेस पे, वैसे आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे एक सवाल और आया है कि एसबीआई बैंक जो है सभी लोगों को इतना ऑफर क्यों देता नहीं है। देखो क्या होता है कि एसबीआई बैंक एक गवर्नमेंट बैंक है और एसबीआई बैंक की जो कस्टमर सर्विस है उतनी खास नहीं है। देखो, मैं खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, ना कि आपका कैसा अनुभव रहा है ये मुझे नहीं पता। क्योंकि मैं एक बार एसबीआई बैंक कस्टमर केयर में कॉल किया तो मैंने उनसे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, बट मेरे को जो चीजें चाहिए वो मेरे को नहीं मिला। और वो इतना फास्ट बात करेंगे कि जैसे लगेगा कि उन्हें जो है उनकी ट्रेन छूट रही है। तो दोस्तों, कस्टमर केयर के मामले में तो मुझे एसबीआई बैंक का सर्विस नहीं अच्छा लगता है। ये मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया हूं। मुझे आप बताओ कि आपको अच्छा लगता है। काफी लोग को अच्छा भी लगता होगा। तो दोस्तों, एसबीआई बैंक गवर्नमेंट बैंक होने की वजह से एक सिक्योरिटी बैंक है, जैसे कि काफी लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं कि मेरा पैसा नहीं डूबेगा, गवर्नमेंट बैंक है, कोई लफड़ा होगा तुम्हारा पैसा सरकार हमें देगी। देखिए दोस्तों, ऐसा कहीं पे ये नियम नहीं है। अगर कभी भी बैंक अगर लॉस में जा रही है तो आपको 1 लाख रुपीस मिल सकते हैं। इतना आप समझ लीजिए कि अगर कोई बैंक अगर डूब रही है तो आपको ओनली 1 लाख रुपीस मिल सकते हैं। आप इससे ऊपर का उम्मीद कभी मत करना। तो ऐसा नहीं होता है, कोई भी बैंक हो सपोर्ट आपका करेगा, क्योंकि आरबीआई परमिशन के विदाउट कोई भी बैंक मार्केट में आ नहीं सकता है। तो जो क्रेडिट कार्ड की बात करूं तो ये इसलिए ये कार्ड का ऑफर आ रहा है क्योंकि अब काफी लोग का जो सिविल था खराब था। लॉकडाउन में काफी लोग मेहनत कर रहे हैं, टाइम से रीपेमेंट कर रहे हैं और सिविल को सही कर रहे हैं। तो ट्रांजैक्शन बेस पे एसबीआई बैंक कार्ड मिल रहा है। अगर आपको सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड अगर मिल रहा है तो इस कार्ड को जरूर लेना, इसे मना मत करना। मैं समझता हूं कि इससे बेस्ट कार्ड तो एसबीआई बैंक का कोई कार्ड है ही नहीं। रीजन ये है, एक कार्ड मेरे पास भी है और इसके 2 कार्ड मेरे पास है। इसमें बेनिफिट तो भर भर के है। 2000 रिवॉर्ड पॉइंट होते हैं तो 500 रुपए मिलते हैं। एमेजॉन वाउचर ले लो, फिर उसे वेबसाइट थ्रू बैंक में ट्रांसफर कर लो, रिचार्ज कर लो, काफी मुझे अच्छा लगता है। और 2000 रिवॉर्ड पॉइंट आपके कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना फास्ट होता है। तो महीने का आराम से आप निकाल लोगे, कम से ना कम 500-600 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एसबीआई बैंक की ये जो कार्ड है काफी अच्छा लगता है।
अब जो प्री अप्रूव की बात है, तो आप जब भी अप्लाई करना, अगर आपका सिटी का आपका जो एरिया है, अगर आपकी सिटी का पिन कोड अगर नहीं ले रहा है, तो आप अदर सिटी का पिन कोड डाल देना, आपका एक्सेप्ट कर लेगा। वेरिफिकेशन आपके एड्रेस पर होगा। कार्ड अप्रूव हो जाने के बाद आप चेंज करवा सकते हो। काफी लोग बोलते हैं कि नहीं होता, होता है भाई, मैं खुद करवाया था, मेरा कार्ड पे जो मेरा पिन कोड था वहां पे उपलब्ध ही नहीं था, तो फिर मैंने सिटी का पिन कोड डाल दिया, अमरोली का, सूरत में पड़ता है। तो वहां का मेरा जब एक्सेप्ट हो गया, अप्रूव हो गया, फिर मेरा जो कार्ड भेजा गया डाक से, तो पिन कोड की वजह से वो कार्ड बार बार वापस चला जा रहा था, मुझे मिल ही नहीं रहा था। तो फिर जो है मेरा डाक वाला था, मैंने उनको गया कि बोला देखिए सर, मैं थोड़ा से कार्ड अप्लाई किया था, मेरा कार्ड अप्रूव हो गया है, आने वाला है, और पिन कोड एरिया गलत उसमें रहेगा, तो अगर आपके पास आता है तो आप मुझे कॉल कर लेना। मैंने उनका नंबर लिखवा दिया, तो मेरा नंबर लिख लिया और मुझे कॉल किए, मैं कार्ड ले लिया। फिर मैं कस्टमर केयर में कॉल किया कि सर आप मेरे कार्ड का पिन कोड चेंज कर दो। तो पिन कोड चेंज करने के लिए कुछ वेरिफिकेशन होता है, ऐसे नहीं चेंज होता है, ये आपको बता रहा हूं मैं। तो फिर से मुझे आधार कार्ड देना हुआ अपने एरिया का, मेरा हो गया। तो एसबीआई बैंक कार्ड जिसको मिलता है वो ले ले, जिसको नहीं मिलता है वो अप्लाई करके ट्राई कर सकता है। बट इस टाइम सबसे अधिक तो एचडीएफसी बैंक कार्ड मिल रहा है। तो क्या आपके पास ऐसा मैसेज आया है, मुझे कमेंट में बताना और अपनी राय जरूर देना। क्या आपको सबसे अधिक किस बैंक का कार्ड से पहले मिला था, जरूर बताना मुझे। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक सपोर्ट मिलता है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।